एवरवुड की सल्तनत में एक नौजवान सिपाही था जिसका नाम अब्दुलवासे था। अब्दुलवासे चमकदार ज़िरा पहनता था और एक चमकदार तलवार उठाता था, लेकिन एक मसला था, अब्दुलवासे को लड़ाई से खौफ था। जब दूसरे सिपाही तुरंग और तलवारबाजी की मशक कर रहे थे, अब्दुलवासे किले की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने और पहेलियां हल करने में वक्त गुजार रहा था। अब्दुलवासे की हिम्मत में एक छपी हुई जुर्रत थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी। एक सुनहरी धूप वाली सुबह एवरवुड की पुरअमन सल्तनत में हंगामा बरपा हुआ। करीब के जंगल में एक खौफनाक ड्रैगन देखा गया था और टरविल्स के एक शरारती गिरोह ने पत्थरों की पुरानी पिल पर कब्जा कर लिया था। बादशाह ने तमाम सिपाहियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि सल्तनत को ड्रैगन और अट्रोस के शरारती गिरोह के हमले से बचाना है। बहादुर सिपाहियों ने फौरन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब्दुलवासे ने हिचकिचाहट जाहिर की। अब्दुलवासे के दिल में एक अनजान परेशानी की लहर दौड़ गई। इस रात अब्दुलवासे सो नहीं सका। अब्दुलवासे अपनी खिड़की से चमकते सितारों को देखता रहा और ख्वाहिश करता रहा कि वो सल्तनत की मदद कर सके। अब्दुलवासे ने पुरानी कहानियां याद की कि कैसे होशियार हीरोज ने लड़ाइयां तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से जीते। एक जज्बा महसूस करते हुए अब्दुलवासे ने मदद के लिए निकलने का फैसला किया। अब्दुलवासे अपने साथ सिर्फ अपनी जहानत और अपनी चालाकी की तराकीब लेकर दिया। अगली सुबह अब्दुलवासे खामोशी से जंगल में चला गया और जल्द ही एक रोशन जगह पर ड्रैगन को सोते हुए पाया। अब्दुलवासे ने हमला करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगन के नजदीक जाकर अपनी बांसुरी पर एक दिलकश धुन बजाना शुरू कर दी। ड्रैगन आहिस्ता से आंखें झपकाते हुए जाग उठा। ड्रैगन धारने की बजाय सर झुकाता है, धन से महजूज होता है। अब्दुलवासे ने ड्रैगन को कुछ जादुई बेरीज पेश की और बताया कि ये बेरीज किसी भी आम बेरीज से ज्यादा मजेदार हैं। ड्रैगन ने सुना बेरीज को सूंघा और फौरन दोस्ताना हो गया। ड्रैगन ने फैसला किया कि अब ड्रैगन मजीद तंग करने की बजाय बेरीज खाना चाहता है। अब्दुलवासे और ड्रैगन ने एक अजीब सी दोस्ती कायम हो गई। अब्दुलवासे और ड्रैगन दोनों पिल पर पहुंचे जहां टरविल्स के शरारती गिरोह ने कब्जा कर रखा था। जब अब्दुलवासे और ड्रैगन पिल पर पहुंचे तो अब्दुलवासे को एक ख्याल आया। अब्दुलवासे ने चीफ टरविल को एक पहेली मुकाबले का चैलेंज दिया, ये जानते हुए कि टरविल्स को ये खेल पसंद है। चीफ टरविल ने पहेली मुकाबले में दिलचस्पी का इजहार किया। पुरएतमाद अब्दुलवासे ने पहेलियों का एक सिलसिला पेश किया। उन पहेलियों ने टरविल्स के शरारती गिरोह को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब कोई टरविल जवाब देने में नाकाम होता, अब्दुलवासे हंसता और एक और नई पहेली पेश करता। आखिरकार चीफ टरविल ने हार तस्लीम कर ली और पिल छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी। टरविल्स के जाने के बाद और ड्रैगन के खुशी से बेरीज खाने से एवरवुड की सल्तनत एक बार फिर महफूज हो गई। अब्दुलवासे लड़ाई के जख्मों के बगैर एक हीरो के तौर पर किले में वापस आया। अब्दुलवासे ये साबित कर चुका था कि जुर्रत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल का इस्तेमाल भी है। बादशाह ने अब्दुलवासे को हिकमत का तमगा अता किया और एवरवुड के लोग इस सिपाही का जश्न मनाने लगे जो लड़ाई नहीं लड़ सका। अब्दुलवासे ने यह समझ लिया कि जुर्रत के कई पहलू हैं और बाज़ औक़ात बेहतरीन जंगें मोहब्बत और चालाकी से जीती जाती है। इस दिन के बाद अब्दुलवासे को मुल्क का अक्लमंद तरीन सिपाही समझा जाने लगा और दूसरे लोगों को मुतासिर करने के लिए अब्दुलवासे की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रही और सबको सबक देती रही कि हर शख्स अपनी हिम्मत को सबसे गैर मुतवक्के जगह पर तलाश करे।